और अब वक्त यूके प्राइम का है। कोरोना से जुड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 तक पहुंच गई है। 25 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, यानी 25 लोगों को ठीक किया गया है। लेकिन यह संख्या अभी बढ़कर 48 तक पहुंची है। 48 में से कई लोगों को ठीक किया जा चुका है। और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी एक कोशिश कि यहां पे कम से कम कोरोना के मामले आए। पिछले कई दिनों से एक रुकावट भी है, लेकिन धीरे धीरे करके एक दो करके ये संख्या 48 तक पहुंची। 25 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। तो उत्तराखंड सरकार ने वक्त रहते कई ऐसे कदम उठाए। लॉकडाउन है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है, घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो। तो 25 लोगों को ठीक किया गया और कोशिश है शासन की, प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम वक्त में ठीक किया जाए, रिकवर किया जाए, ताकि जान का नुकसान ना हो। देश में अब तक 24,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिसमें से 5,000 से ज्यादा लोगों को ठीक किया गया। ये एक अच्छा रेशियो है, एक आंकड़ा है, एक संख्या है, और इसी को बढ़ाने की जरूरत है। यानी जो ठीक करने की गति है वो तेज की जा रही है और अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों को ठीक करने में कामयाबी हासिल की है, यानी उनको इलाज दिया गया बेहतर। देहरादून से पवन हमारे संवाददाता। पवन, 48 मामले पूरे उत्तराखंड में, 25 लोगों को ठीक किया गया है। क्या हालात है, कैसे लोग इसे लेकर गंभीर है और कैसे शासन प्रशासन काम कर रहा है? बिल्कुल राजेश, आपको बता दें, देहरादून की अगर बात की जाए तो पूरे देश में जो हालात चल रहे हैं उससे काफी बेहतर स्थिति में उत्तराखंड इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े हैं उस रेशियो में जिसमें उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर रेशियो नहीं बढ़ा है। अभी तक मात्र 48 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 25 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं। तो ऐसे में अभी 23 मरीज अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही उनका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। वहीं आपको बता दें, प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने की प्रयास किया जा रहा है। वहीं आज से दून मेडिकल कॉलेज में भी ये वायरोलॉजिकल लैब का परीक्षण शुरू होने की कगार पे है। अभी उसका जो मानक है उनके अनुकूल वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसका जो है एक ट्रायल बेसिस किया जा रहा है, और ट्रायल जैसे ही सफलतापूर्वक ट्रायल हो जाता है तो यहाँ पर भी एक दून मेडिकल कॉलेज में भी एक वायरोलॉजिकल लैब स्थापित हो जाएगी, और यहाँ के जो मरीज हैं उनका संभव हो सकेगा। अभी तक जो टेस्टिंग की व्यवस्था थी वो हल्द्वानी सैंपल भेजे जाते थे या फिर एम्स ऋषिकेश भेजे जाते थे। अधिकतर जो टेस्ट होते थे वो हल्द्वानी ही जाते थे, हल्द्वानी से ही उनकी रिपोर्ट आती थी, इसलिए थोड़ा सा समय भी लग रहा था। हालांकि जिस तरीके से इस कोविड-19 को नियंत्रण करने में उत्तराखंड सरकार ने विशेष प्रयास किया है, उससे ये भी कहा जाता है, जैसे ही भारत सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे 9 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर एक भी कोरोना का पेशेंट अभी नहीं है। हालांकि जो दो जनपद थे, चाहे वो अल्मोड़ा हो या फिर पौड़ी हो, वहां से एक पेशेंट आया था, लेकिन उन दोनों की निगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, वो दोनों ठीक हो चुके हैं। उसके बाद से वहां पर कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। खासतौर से इन 4 जनपदों में ही एक पेशेंट की बढ़ोतरी हो रही है। उसमें से भी सबसे ज्यादा जमाती जो है उनके पॉजिटिव आए हैं। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये 4 जो है ये रेड जोन में एक तरीके से पूरे जनपद हैं। बाकी उनको येलो जनपद या फिर ग्रीन क्षेत्र मान सकते हैं, और उसको लेकर के सरकार के द्वारा मंथन भी किया जा रहा है कि ताकि इनको इंटर डिस्ट्रिक्ट इनको खोला जा सके। धीरे धीरे करके उसका फेज 1 हो सकता, संभवतः कल से शुरू कर दिया जाएगा कि उनमें जो स्थिति है वो सामान्य कर दी जाए। लेकिन पवन, एक तरफ तो चिंता ये है कि कैसे कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जाए, दूसरी चिंता ये भी है कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। तो इन दोनों में तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं?
बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये कोरोना वायरस फैल रहा था और उसको देखते हुए जो लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो आय के स्रोत हैं वो आबकारी से हैं, खनन से हैं, या फिर जो चार धाम यात्रा है उससे संबंधित है, क्योंकि पर्यटन यहाँ पर्यटक स्थल है, तो इसलिए यहाँ पर पर्यटन की दृष्टिकोण से भी यहाँ पर काफी मात्रा में पर्यटक आते थे। ये सीजन जो है पर्यटकों का सीजन भी है, तो ऐसे में इस पर काफी प्रभाव पड़ा है और यहाँ की लगभग 50% जनसंख्या जो है यही अपना पर्यटन पर और मेलों पर और ये यात्रा चार धाम यात्रा पर उनका जीवन यापन निर्भर करता था, चाहे वो होटल हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो ढाबे हो, चाहे वो अन्य घोड़े खच्चर ले जाने वाले हों, या फिर अन्य तरह की जो वहां पर व्यवस्थाएं होती हैं पर्यटकों को जो सुविधाएं देने के लिए, उससे उनकी आमदनी भी होती है और पर्यटक भी यहाँ पर काफी मात्रा में आता है। उन सब पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन मामलों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया था और उस कमेटी के गठन में उसके चेयरमैन एक रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। उस पर ये मूल्यांकन किया जा रहा है कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको लॉकडाउन से हट करके उनको खोला जा सके, ताकि उनसे कुछ न कुछ जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो सके और लोगों को असुविधा भी ना हो और लॉकडाउन का भलीभांति पालन भी किया जा सके। बिल्कुल पवन, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में 48 मामले अब तक आए, जिसमें से 25 लोगों को ठीक किया जा चुका है, 23 अब भी एक्टिव हैं जिनका इलाज जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन्हें भी बेहतर किया जाए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां रमजान पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया और मुख्यमंत्री ने लोगों को रमजान की शुभकामनाएं भी दी और सीएम ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि घर में रहकर ही नमाज अदा करें, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और प्रशासन की ये पूरी तैयारी है कि आपके घर तक जरूरी सामान पहुंचे। चूंकि आज से रमजान की शुरुआत हुई है और इसमें अपील की जा रही है लगातार। मुख्यमंत्री ने भी ये अपील की है कि घर में रहें और घर में रह के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, एक जगह पे इकट्ठे ना हो। इसके अलावा बाहर जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो ना निकले, नमाज घर में ही अदा करें। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनते हैं। राज्य के सभी मुस्लिम भाई बहनों को रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान का महीना आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है। यह पूरी मानवता को यह भी शिक्षा देता है कि किस प्रकार समाज के लिए अपनी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। रमज़ान के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं, उलेमाओं से मेरा अपील है कि कोरोना महामारी के खतरे से बचने के लिए और लॉकडाउन को देखते हुए घर में रहकर ही इबादत करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा अनुपालन करें। सभी मुस्लिम भाई बहन इस बात का अनुसरण करें। ये हमारे धर्मगुरु उनसे अपील करें, ऐसी व्यवस्था उनको दें कि ताकि इस महामारी से हम एकजुट होकर लड़ सकें और इस जंग में महामारी से हम जीत हासिल कर सकें। तो पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, मुख्यमंत्री ने ये जो अपील की है कि घर में रहें, घर से ही नमाज पढ़ें, बाहर ना निकलें, कहीं पे भीड़ इकट्ठा ना हो, कितना असर इसका हो रहा है? बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज से रमजान की शुरुआत होनी थी और उससे पहले ही कल शाम को ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये एक संदेश जारी किया और उसमें सभी को रमजान की बधाई दी और बधाई देने के साथ साथ सभी से ये अपील भी की कि ये लॉकडाउन का अनुपालन सभी लोगों को करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये महामारी है, किसी जाति, पांच, धर्म और मजहब को देख करके किसी के ऊपर अटैक नहीं करती है। इससे सावधानी ही इसमें इसका बचाव है और इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी देनी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इसमें खास तौर से उन्होंने जो उलेमा है या फिर जो मुल्ला है, मौलवी है, उन सबसे भी, जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन सबसे भी अपील की कि अपने द्वारा संदेश ये जारी किया जाए, आप लोगों के द्वारा ये संदेश जारी किया जाए, जनता तक पहुंचाया जाए कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद में ना जाए, इकट्ठे ना हो, एक तरह से एक जगह पे इकट्ठे ना हो, रोजा इफ्तार की पार्टी हो या फिर शहरी नवाज हो, इन सब में पढ़ने के लिए आप लोग घर में ही इबादत करें, घर में ही नमाज पढ़ें और
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि हम इस लॉकडाउन की जो स्थिति है इससे हम बाहर निकल करके आ पाए और हम इस कोरोना महामारी की जंग को जीत सके। ये संदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बार बार दिया है और अपील भी की है, सबको शुभकामनाएं भी दी हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो अपील की है उसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, कुछ जगह को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ लोगों की, कुछ अराजक तत्वों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी इसका पालन कर रहे हैं। सभी धर्मगुरुओं ने भी ये संदेश दिया है, जो कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका भी यही मानना है कि सभी लोग अपने घर में ही इबादत करें। ये महामारी है, ये किसी को छोड़ती नहीं है, इससे बचाव ही, इसकी सावधानी ही इसका बचाव है। तो कहीं न कहीं जो 1 बजे तक का यहाँ पर लॉकडाउन को जो कई आवश्यक सामग्री की जो दुकानें हैं उन सब में जो छूट दी गई थी, उस छूट को देखते हुए कुछ लोगों ने, जो शासन द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन आई है उसके अनुपालन में भी कुछ लोग ज्यादा बाहर निकले, लेकिन पुलिस के द्वारा और अनाउंसमेंट करने के द्वारा करके उनको जागरूक किया गया और अब स्थिति यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल में है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने यह अपील की है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, घर में रह के ही नमाज अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और लॉकडाउन का पालन करें। तो उत्तराखंड समेत देश भर में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है, जिस वजह से सभी धार्मिक कार्य बंद हैं। वहीं उत्तराखंड हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जाहिद रजा रिजवी ने लोगों से घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है। आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद रजा रिजवी जी, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष। इनसे जानना चाहेंगे कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है, तो रमज़ान के महीने में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देश के अंदर कोरोना वायरस जैसी संकट की महामारी रखी है, तो रमज़ान के महीने में जो लोग तरावी पढ़ते थे और नमाज़ पढ़ते थे उन लोगों को किस तरीके की अपील करना चाहेंगे। रिजवी जी, आपका प्राइम मिनिस्टर स्वागत है। लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कोरोना वायरस की संकट की महामारी फैल रखी है, तो अब रमज़ान का महीना स्टार्ट होगा, मुस्लिम समाज को किस तरीके से संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के ज़रिए रमज़ान मुबारक की पूरे संसार को मुबारकबाद। रमज़ान मुबारक इबादतों का, रहमतों का, मग़फ़िरत का महीना है, सिले रहमी का महीना है। मुसलमान दूसरे महीनों से इस महीने में कुछ ज़्यादा इबादत करते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर हमारा मुल्क एक मोज़ी मुहलिक बीमारी में मुब्तला है। सारा आलम परेशान है, भारतवर्ष के लोग भी, हमारी हुकूमत भी इसमें काफ़ी हद तक तदबीरें कर रही है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए यही पैगाम दूँगा कि इबादत के इस बेहतरीन महीने में जितना ज़्यादा हो सके समाजी दूरी बना के, सोशल डिस्टेंस बना के सारी इबादतें वो सब अंजाम दें, लेकिन अपने घरों में अपने परिवार के साथ। और ख़ास तौर पर इस महीने में चूँकि दुआ कबूल होती है, अल्लाह का वादा है, रहमत का महीना है, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे संसार के लिए दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके गरीबों का ख्याल रखें। यकीनन दुआ कबूल होगी और कोरोना से हमें निजात मिलेगी और इस मुल्क से कोरोना का खात्मा होगा और सारे संसार को इससे आफियत मिलेगी। हमारे साथ मौजूद थे जाहिद रजा रिजवी जी, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि कोरोना जैसी संकट की महामारी में सब लोग घर के अंदर ही नमाज़ पढ़ें, तरावी की नमाज भी घर पे ही अदा करें। जिस तरीके से देखा जाता है कि 2 दिन पहले भी लोगों ने एक गलती की थी, मस्जिद में जाके नमाज अदा की थी, इस तरह की कोई भी गलती ना करें। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़। खबर डोईवाला से है, जहां जंगलों को आग और तस्करों से बचाने को लेकर वन विभाग ने कमर कस ली है। मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा है, यानी कितने तैयार हैं उसको परखा गया, समीक्षा की गई मॉक ड्रिल के जरिए कि क्या तैयारियां हैं और यदि कोई संकट आता है, कोई चुनौती बड़ी आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। जंगलों को आग और तस्करों से बचाने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई, ताकि अगर आग लगती है तब क्या करना चाहिए, यदि कोई दूसरी विपत्ति आती है, जैसे जो तस्कर हैं जो लगातार तस्करी करते हैं, उनसे कैसे बचाया जाए, कैसे एक्टिव रहा जाए, क्या कदम उठाए जाएं, क्या रणनीति बनाई जाए, क्या तैयारियां की जाएं, इस तमाम पहलुओं पे यहाँ पे मॉक ड्रिल के जरिए समीक्षा की गई, तैयारी की गई और उन तैयारियों को परखा गया कि जो तैयारी की है वो कितनी सही है। तो जो तस्कर हैं वो यहाँ पे, आपको पता है कि पूरा भारत जो है इस समय कोविड-19 के द्वारा लॉकडाउन हो रखा है और सभी जनमानस जो अपने अपने घरों के अंदर हैं, सभी लोग घर के अंदर हैं। लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन के टाइम पे कुछ शरारती तत्व हैं जो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे और जंगल के अंदर जाते हैं, पोचिंग का प्रयास करते हैं
तो वैसे तो हम लोग नियमित रूप से हमारे जो सेक्शन अधिकारी हैं, बीट अधिकारी हैं, अपने अपने सेक्शन में अपने अपनी बीट में नियमित रूप से गश्त कर रहे हैं, दिन रात गश्त कर रहे हैं और पैनी नज़र रखे हुए हैं। परंतु फिर भी किसी भी चूक से बचने के लिए हमारे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आज जो है ये मॉक ड्रिल फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने उनके आदेशानुसार जो है हम लोग अपने पूरी रेंज में आज फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जंगल के अंदर जो सेंसिटिव एरिया हैं, जो कोर एरिया हैं और फ्रिंजेज एरिया हैं, वहाँ पर जो है हम जाकर के देख रहे हैं कि कहीं पर कोई चूक ना हो, कोई शरारती तत्व अंदर आने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। राजकुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। राजकुमार, क्या तैयारियों की समीक्षा की गई, परखा गया, कैसे तस्करों से बचाया जाए, कैसे आग से बचाया जाए? देखिए राजेश, डोईवाला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वन विभाग के अधिकारी यहाँ पे अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि थानो रेंज और लच्छीवाला रेंज दोनों देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इसको देखते हुए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि गर्मी थोड़ा सा बढ़ गई, तो कहीं जंगलों में आग ना लगे, इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट हो गया है वन विभाग का। और इसके अलावा क्योंकि लॉकडाउन का चलते लोग घरों में हैं, तो वन विभाग के अधिकारियों को ये डर भी है कि कहीं जो ये तस्कर है, वन तस्कर, वो जंगलों में ना घुस जाए, कि जो जंगलों के जानवर हैं उनका अवैध रूप से शिकार ना हो जाए। इसको देखते हुए वन प्रभाग के अधिकारी चौकस हैं। दोनों रेंजों में सख्ताई कर दी गई है, लगातार गश्त बढ़ाई जा रही है, जंगलों की कामिंग की जा रही है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए भी प्रशासन थोड़ा सा अलर्ट इस बात को लेकर हुआ है कि जंगलों में आग ना लगे। तो इन सबको देखते हुए सारे अधिकारियों को बिल्कुल, यानी यहाँ पे तैयारियां की गई कि कैसे अगर कोई संकट आता है तो कैसे निपटा जाए। राजकुमार, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर भी डोईवाला से है, जहां जरूरतमंद लोगों की पुलिस मदद कर रही है। गरीबों को राशन बांट रही है पुलिस। रानी पोखरी थाना क्षेत्र का यह मामला है और पुलिस की सकारात्मक तस्वीरें पिछले दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, जहां कहीं जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया, कहीं पे राशन बांटा गया और कहीं जो कोई मुसीबत में फंसा है उसे उससे निकाला गया। ये तस्वीरें डोईवाला की, जहां पे देखिए ये हमारे देश की पुलिस है जो मुश्किल वक्त में आज एक सकारात्मक रवैये के साथ काम कर रही है और इसी तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, राशन पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रहे। और यहाँ पे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो लोग पहुंचे हैं वो बाकायदा एक सीमित दूरी जो है उस पर खड़े हैं और अपना नंबर आने के बाद ही वो आगे जाते हैं। तो इस लॉकडाउन में कई ऐसे लोग जिनके सामने बड़े संकट पैदा हो गए, खाने से लेकर रहने तक का, तो शासन प्रशासन ने एक कोशिश की कि हर नागरिक को कम परेशानी हो, इसको लेकर ये कदम उठाए गए। राजकुमार हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, एक सकारात्मक तस्वीर है पुलिस की है, जहां पे लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है, राशन पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए राजेश, पूरे देश की पुलिस का आपने जिक्र किया, तो सारी हमारे देश की पुलिस जो है वो साधुवाद की पात्र है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस को जिस तरह से कहा जाता है कि मित्र पुलिस है, तो हमने लॉकडाउन के इन दिनों में देखा भी है कि पुलिस किस तरह से लोगों की मदद कर रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो निर्धन परिवार हैं, इसके अलावा जो दैनिक मजदूर हैं उन लोगों के सामने सबसे ज्यादा संकट हो गया है कि किस तरह से उनको राशन मिले। तो इसके अलावा जो सड़कों पर रहने वाले कुछ लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है इस समय मदद चाह रहे थे। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी मदद इस समय सभी तरह के लोगों को दी जा रही है। इसके अलावा अगर पुलिस को कोई फोन भी करता है कि उसे किसी तरह की मदद चाहिए या दवाई चाहिए, पुलिस तत्काल उसकी मदद के लिए आगे आती है। तो हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन की स्पिरिट में पुलिस का सबसे ज्यादा काम देखने को मिला है। लगातार तस्वीरें हम जल्दी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से पुलिस लगातार घर घर जाके राशन दे रही है, बुजुर्गों की कुशलक्षेम कोशिश जा रही है कि वो लोग ठीक हैं, दवाई की किसी भी जरूरत है तो वो उसकी पूर्ति की जा रही है। और क्योंकि डोईवाला के दो क्षेत्र जो है काफी संवेदनशील हैं, जो कि लॉकडाउन की तरह चलते पूरी तरह से प्रतिबंधित, तो यहाँ भी पुलिसकर्मी ही जा रहे हैं। हम लोग हालांकि थोड़ा सुरक्षा कारणों से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ इन क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी बड़ी मदद कर रही है इन लोगों की। इसके अलावा रानी पोखरी थाने की हमने तस्वीर दिखाई कि जो 400 मजदूर ऐसे हैं जिनको जो खनन कारोबारी थे वो छोड़ के चले गए थे भगवान भरोसे, तो पुलिस कहीं ना कहीं इनके लिए एक भगवान के रूप में इनके सामने आई है। लगातार पिछले 22 मार्च से इनको राशन दे रही है, 3 टाइम का इनको खाना दिया जा रहा है, इनके छोटे छोटे बच्चों को कपड़े देते हमने देखा है। तो इसी तरह से डोईवाला जो कोतवाली बिल्कुल, यानी जो सकारात्मक तस्वीरें हैं वो आ रही हैं और ये एक अच्छी बात है। राजकुमार के इस मुश्किल वक्त में एकजुटता के साथ यहाँ लोगों की मदद की जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रानी पोखरी क्षेत्र में यहाँ पे पुलिसकर्मी पहुंचे और इन लोगों को राहत पहुंचाई, राशन पहुंचाया। रुड़की से खबर है, जहां लॉकडाउन को लेकर फसलों की खरीदारी शुरू हो गई है। 15 दिन की देरी से रबी की फसल की खरीदारी शुरू हुई है। मंगलोर खाद्य विभाग ने
यहाँ पे कदम आगे बढ़ाए हैं। तो 15 दिन की देरी ज़रूर हुई, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन था, कोरोना के खिलाफ एक जो बड़ा संकट है उससे भी लड़ना था, सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना था और आर्थिक हालत को भी अब बेहतर करना है। तो दोनों में तालमेल बिठाने की सरकार की कोशिश है कि ना तो किसानों का नुकसान हो और जान की जो सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। देखो जी, आज रेट भी सरल लिखा हुआ और साहब गेहूँ भी बच्चा बढ़िया और साहब मजदूर भी काम बढ़िया अच्छा कर रहे हैं और साहब थारी हिम्मत है, तुम भी लोड कर रहे, मैं थारी भी कर रहा है जी। तो ये यहाँ से तो रेट तो अच्छा नहीं, अगर बाजार में बेचते तो पता नहीं कोई लेता ना लेता जी। कारों का गेहूँ आया है और गवर्नमेंट के रेट 1945 रुपये हैं और सरकार की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के हैं उसी के आधार पर गेहूं खरीद यहां पे आज से प्रारंभ हो गई है। किसानों के लिए थोड़ी राहत है, क्योंकि किसान यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपनी फसलों को यहाँ पे पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ी राहत है उन किसानों के लिए। अरशद हुसैन हमारे साथ। अरशद, एक तरफ चुनौती ये है कि कोरोना को फैलने से रोकना है, दूसरी तरफ अब किसानों को भी राहत दी गई है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से बाजार के भाव बिल्कुल गिरे हुए हैं और बाजार में कोई खरीद फरोख्त नहीं की जा रही, तो इसी के चलते अब मंगलौर की अगर बात करें, यहाँ पर खाद्यान्न जो ऑफिस है वहाँ पर किसानों से गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है। और हालांकि जिस तरह से अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इस खरीदारी में कुछ देरी हुई है, पर अब फिलहाल जो है 80 क्विंटल अनाज एक किसान के द्वारा यहाँ से खरीदा गया है और आगे भी किसान जो है यहाँ पर सैंपल लेकर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए रेट में भी जो है किसानों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 20 रुपए की प्रति क्विंटल छूट दी जा रही है और इस चीज से किसानों में भी काफी खुशी दिखाई दे रही है। शुक्रिया अरशद जानकारी के लिए। तो किसानों के लिए ये एक जरूर राहत भरी खबर है। 15 दिन देरी से जरूर शुरू हुआ, लेकिन अब उन्होंने राहत की सांस ली है। खबर जोशीमठ से है, जहां PM केयर फंड में 5 लाख का दान दिया गया है। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय न्यास के मुख्य ट्रस्टी के आदेश पर यह दान दिया गया है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं इस के ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो, और उन्हीं के कहने पे ये 5 लाख की आर्थिक सहायता की गई है। तो ये एक अच्छी पहल, चूंकि इस मुश्किल वक्त में सरकार, सिस्टम और समाज मिलके, धार्मिक संस्थाएं जो हैं, सामाजिक संस्थाएं जो हैं, वो मिलके काम कर रही हैं और राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इस मुश्किल वक्त में देश की सेवा की जा सके, मदद की जा सके उन लोगों की जो फंसे हुए हैं। खबर मसूरी से है, जहां होमगार्ड ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस होमगार्ड ने अपनी जीवन लीला को खत्म क्यों किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यहां एक होमगार्ड ने ही आत्महत्या कर ली। तो जहरीला पदार्थ खाकर इस होमगार्ड ने आत्महत्या की है। क्यों की, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया, लेकिन जांच की जा रही है कि आखिर क्यों होमगार्ड ने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपनी जीवन लीला को ही खत्म कर लिया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो उनके सहयोगी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ चूंकि लगातार हम हर पल की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, इस बीच उत्तरकाशी से खबर है, जहां शीतकालीन प्रवास में आज से मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई है और कल सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी मां गंगा की ये डोली। उत्तरकाशी से खबर है, जहां शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ से ये डोली रवाना हुई और कल सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।